गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। बोधि प्रदाता अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त शत जीवनी काय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज का टॉपिक हमने वैसे तो डिसाइड नहीं किया था, किसी ने ग्रुप में अपनी कोई जिज्ञासा डाली भी नहीं कि किस टॉपिक पर हो ये सेशन, लेकिन आज चूंकि 31 दिसंबर है, सन 2020 है और ये साल वैसे भी हर साल से थोड़ा अलग गुजरा है, तो ऐसे ही मन में ख्याल रहा कि क्यों ना आज का ये सेशन इसी टॉपिक पर लिया जाए कि हम इस साल को विदा किन भावों से करें और 2021 जो कल से शुरू होने वाला है, या कहें अगर और ज्यादा प्रिसाइज हमें होना पड़े तो आज रात 12 बजे से शुरू होने वाला है, इसका वेलकम हम कैसे करें? ऐसी क्या चीजें हैं जो 2020 की हमें ले जाने योग्य है? अब 2020 लगभग मार्च के आखिर से, या मैं कहूँ चलिए अप्रैल से ही, तो लगभग पौना साल यानी 3/4 साल 9 महीने हम सब घर में ही रहे, बाहर आना जाना बहुत कम हुआ और खासकर कुछ 3-4 महीने तो स्ट्रिक्टली सब लोग घर में ही रहे, घर से बाहर तक नहीं निकले। अब आप सोचेंगे कि इस घर में रहने के दौरान बहुत कुछ डिफरेंट हुआ। घर के मेल्स ने घर के कामों में हाथ बटाया, तो कहीं पर यह भी हुआ कि घर के मेल्स ने घर के कामों में बहुत ज्यादा मीन मेक निकाली, उंगलियां की। कहीं पर ऐसा भी हुआ कि महिलाएं जितनी पहले बिजी थी घर के कामों में, उससे भी कहीं ज्यादा और उलझ गई, है ना। तो बहुत कुछ हुआ। अब क्या क्या हुआ उसकी तो हम यहाँ पर वो बखियां उगेरने से कोई मतलब नहीं। ये भी हुआ कि घर से ही काम होने लगे, घर से ही शॉपिंग भी होने लगी, बहुत कुछ होने लगा, है ना, बहुत कुछ बदलाव हुआ। अब मुख्य कुछ बातों पर नजर डालें। हर बार हम 31 दिसंबर को क्या करते हैं, वो या तो कोई पार्टी करेंगे, केक काटेंगे, फिर जैसे ही 12 का घंटा बजेगा हम सब वो लाइट बंद करेंगे और सेम चीजें करते आ रहे हैं हम इतने सालों से। और सेम वो भी करते आ रहे हैं कि हर कोई फंक्शन होता है हम ड्रेस कोड रख रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, मतलब जो चीजें हम करते आ रहे हैं वही हम करते जा रहे हैं। और मजे की बात ये कि उसमें हम खुश भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं अक्सर कुछ कपल्स को या कुछ जोड़ों को देखती हूँ, वो लोग घर से भाग कर, घर की जॉइंट फैमिली है या अकेली है, घर के उस रूटीन से भागकर, टू बी वेरी प्रिसाइज, घर के उस रूटीन से भागकर, घर के लोगों के उन्हीं सारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट से भागकर कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। बाहर भी लगभग लगभग उन्हीं लोगों का साथ और वही सारी चीजें, कुछ 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 कुछ। वहां भी 3-4 दिन रहेंगे, फिर वहां से ऊब कर फिर घर, और ऐसी ट्रिप्स कई बार कर चुके, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। अब इस बार छोटे छोटे
हम कुछ चीजें छोड़ने का भी संकल्प बनाए, क्योंकि अलमारी में जगह ही नहीं होगी तो नई चीजें कैसे डालोगे। तो पहली चीज तो ये कि छोटे छोटे संकल्प लें हम। चाहे नाराजगी किसी से भी हो, चाहे पति से हो, बच्चे से हो, पड़ोसन से हो, घर के किसी अन्य सदस्य से हो, और कई बार तो मेड से भी हो जाती है। मेड से भी तू मैं हो जाती है। जो घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उनसे भी तू मैं हो जाती है। और हम कई बार क्या होता है कि इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं काम के चक्कर में, या हम उन्हीं से उलझ पड़ते हैं। अच्छा, जब उन्हें उनसे उलझ पड़ते हो, फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज का, अंदर झंझट कुछ और चल रहा है और बाहर और कुछ नहीं दिखा, तो बेचारे सर्वेंट्स पर उलझ पड़ो। अच्छा, सर्वेंट्स भी ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो वर्किंग अंडर प्रेशर। तो वो भी क्या है कि जब ज्यादा परेशान होंगे तो पलट कर जवाब दोगे कि पैसा देते हो तो हमें कोई खरीद थोड़ी लिया है मेम साहब आपने। तो आपको लगेगा लो जी, अब तो सर्वेंट भी मेरे सामने बोल गए, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते, इसलिए सर्वेंट्स भी मेरी इज्जत नहीं करते। और हम पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। क्योंकि सास मेरे को मेरी बात पर टोका टोकी नौकरों के सामने करती है, इसलिए नौकर भी मेरे को टोक देते हैं। बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि हम कोई भी चीज रिएक्शन करने से पहले स्थितियां देखें। तो अभी स्थितियां जो कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना आपके परिवार के सदस्यों से, ना आपके सो कॉल्ड सास से, ना आपके ननद से या देवर जेठ, जो भी जिसको भी आपसे प्रॉब्लम है या आपको जिनसे प्रॉब्लम है, मुझे उनसे कोई लेना देना, राइट। आप मेरे से मुखातिब हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, इसलिए मैं तो बात आप ही से करूंगी, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सबसे पहले सबसे पहले एक छोटे छोटे हम संकल्प लेंगे, है ना। सबसे पहला संकल्प कि चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, अगर उनका कहना मैं निष्पक्ष होकर सुनूंगी, अगर उनके कहना वाकई सही है तो मैं वो सुधार लाने की कोशिश करूंगी, और नहीं तो कान में रुई डालकर जीऊंगी। कोई कुछ भी कह रहा हो, मैं कान में रुई डालकर जीऊंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, अगर ज्यादा रुई डाल दी तो फिर अपनी गलतियां कभी नहीं सुधार पाओगे, फिर आपको कभी सुनाई नहीं देगी। और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी गलती आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे स्ट्रेंजर्स के सामने आप हंसी का पात्र बनो, इसकी बजाय हम अपने हैं, हम आपको आपकी गलती बता देते हैं। लेकिन अगर वो गलती बताने का तरीका आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इतना अंदर से डिप्रेशन फील दे रहा है, इंफीरियोरिटी फील दे रहा है, तो मत सुनो उसको। पहला पॉइंट क्लियर कर देना। मैं वापस पूछूंगी क्योंकि मेरे पास कोई कॉपी पेन नहीं है, ना मुझे याद है तो क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट याद रखो, कानों में रुई डालकर जीना। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, जैसे आपके कोई पड़ोसन है या आपके कोई रिलेटिव है जो जब भी फोन करते हैं इधर की उधर की फालतू की पंचायती है कि उसके घर में ये हो गया ना, उसकी वो हो गई ना, आज उसकी भाभी ने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, या बहुत ज्यादा बीमारी की बातें कर रहा है, उसको ये बीमारी हो गई, उसके घर में कैंसर हो गया ना, उसको फला को ये हो गया ना, वो हो गया। ऐसी कोई भी बात जो आपको डीमोटिवेट कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको नया कुछ भी नहीं सिखा रही है, कानों में रुई डालना सीखो। अब आप बोलोगे फोन कॉल पर कैसे करें? बड़े प्यारे से तरीके से। एक मिनट, वो शायद दरवाजे पर कोई आया, मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू देना मत भूलिएगा, थैंक यू मत भूलिएगा। आप कुछ भी बोल सकते हो सामने वाले को, आंटी वो एक्चुअली मुझे है ना खाना बनाना है, या ये समय हो गया बच्चों के लिए, बच्चे आ गए हैं उनको कुछ खाने के लिए देना है, या मेरी पड़ोसन आ गई है वो मुझसे कुछ पूछ रही। आप कुछ भी कीजिए, मैं आपको और तरीका बताऊंगी आगे कि आपको और कैसे बिजी रहना है। लेकिन पहला ये तरीका डाल दें, कानों में रुई डालकर जीना। और मैं ये प्रैक्टिकली कह रही हूँ आपको, ये मत कहिएगा हमारा सा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने सारा जिंदगी ऐसे ही जिया है, मस्त होकर जिया है, कानों में रुई डालकर।
दूसरा, इसी का दूसरा पॉइंट, जब कानों में रुई डालना सीख रहे हो तो कान पकड़ना भी सीखो खुद के, है ना। कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपको किसी भी चीज पर टोके, है ना, जल्दी से उस चीज को अपने दिल से मत लगाओ जो उन्होंने कहा है या उनके एटीट्यूड को, जल्दी से कान पकड़ कर बोल दो सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। मुझे ध्यान है अक्सर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी तो मैं अक्सर अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के घर नहीं जा पाती थी, बहुत सारे रिलेटिव्स के घर नहीं जा पाती थी एंड क्योंकि वो मेरी बर्थ सिटी थी तो मेरे पूरी की पूरी रिलेटिव्स वहीं थे और इतना लंबा चौड़ा परिवार। एंड कहीं भी मैं जाती थी सामने वाला शिकायतों का पिटारा लेकर, आप तो आते ही नहीं हो, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, हाँ भाई हम तो बूढ़े लोग हैं, हम तो ऐसे हैं, आप हमारी तरफ। मैं तुरंत से अपने कान पकड़ कर बोल देती सॉरी बड़े पापा, अगली बार ध्यान रखूंगी, चलो अच्छा अब आज बताओ आप कैसे हो। इतना सा बोलो, उनकी शिकायत को क्या किया आपने, रजिस्टर कर लिया। चाहे घर में बच्चा आपको बोले मम्मा आप तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती, तुरंत से कान पकड़ो, अच्छा सॉरी बेटा, मैं अगली बार से, अच्छा बताओ क्या कह रहे हो। घर में आपकी सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नाना सास, नाना ससुर, कोई भी आपसे शिकायत करे कि आपको तो टाइम ही नहीं है मेरे पास बैठने का, तुरंत से, चाहे मठरी आपके हाथ में हो, चाहे चाय हो, चाहे एक शरबत का ग्लास ही क्यों नहीं हो, कान पकड़ो और तुरंत से बैठ जाओ, सॉरी मेरे को है ना बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, अगली बार से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और बैठ जाओ और 10 मिनट बात कर लो। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब उनका विल पावर अपने साथ कर लिया, कब उनकी दुआएं, कब उनका प्यार, कब उनकी बेस्ट विशेस आपने अपने साथ कर ली। इतना इतना इजी हो जाओ। लेकिन हम क्या है कि उसका लंबा कसीदा निकालते हैं, बस मम्मी जी तो कहते हैं मेरे पास नहीं बैठते, दादी सा कहते हैं मेरे बारे, दिन भर में कितना काम होता है, फिर थोड़ा टाइम खुद के लिए नहीं चाहिए क्या, हमें भी तो फ्रेश होने के लिए चाहिए, और उस फ्रेश होने के नाम पर आप क्या करते हो, अपना मोबाइल लेकर बैठते हैं। कोई बात नहीं, मोबाइल लेकर बैठ जाओ उनके पास भी, कभी किसी को फोन लगा दो, वीडियो कॉल, चलो दादी सा से बात करवाती हूँ, लो बुआ जी आप बात करो, अरे कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि जाने अनजाने आपने कितने लोगों को अपना बना लिया, सिर्फ इतनी सी चीज। और नहीं भी बैठ पा रहे हो ना, कान पकड़ के 2 मिनट उनके पास बैठ जाओ और फिर बोलो दादी सा आज तो 5 मिनट ही बैठी हूँ, या मम्मी जी आज तो 10 मिनट ही बैठी हूँ, अगली बार आऊंगी ना मैं टाइम लेकर आऊँ। बस, तो ध्यान रखना, कहीं भी हो बातों को बड़ा मत करो। कोई भी तरह की नाराजगी घर के आपस के सदस्यों के बीच में, चाहे आपकी गलती ना भी हो, मेक इट अ पॉइंट कि 24 आवर्स या 12 आवर्स से ज्यादा, मतलब दूसरे दिन सुबह का सूरज तो उस नाराजगी को देखना ही नहीं है। और ये आदत आप अपने अंदर डालोगे तो यही आदत आप अपने बच्चों में भी डाल पाओगे। चाहे कुछ हो जाए, दूसरे दिन सुबह वैसे पेश आओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो क्या होगा कि घर में बड़ी से बड़ी बात भी होगी, आपके सास ससुर भी यही कहेंगे, अरे इसका तो कुछ नहीं है, आज ये कितना भी कुछ हो गया, ये तो दूसरे दिन हम ना बोले तो ये तो जबरदस्ती आके बोल लेती। इतना प्यार आपको कहाँ मिलेगा। पहली चीज, कानों में रुई डालकर जीना सीखो या फिल्टर डालकर जीना सीखो, और दूसरा, जल्दी से कान पकड़ना भी सीखो। ये मत बताओ कि नाराजगी किसकी, ये बिल्कुल मत बात करो कि नाराजगी किसकी है। हम तो छोटी छोटी बातों का इशू बना लेते हैं, अरे जिसको बनाना है उसको बनाने दो ना इशू, आपको क्या करना है। और आपने कोई ठेका ले रखा है सबको मार्किंग करने का, इसकी मार्किंग उसकी मार्किंग, वो ऐसा करते वो ऐसा करते। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की मेरे से जुड़ी हुई थी, तो जब से उसकी शादी हुई वो मेरे से, मतलब मेरे को कॉल करती थी, आई डोंट नो मेरा नंबर कैसे मिला क्या मिला, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि नाउ आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर, बिकॉज
उसके बाद सिवाय शिकायतों के कुछ है ही नहीं। आज 10 महीने हो गए, वो सिर्फ शिकायत 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 शिकायत। मेरी मदर इन लॉ ऐसे करती है, मैं काम करती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ हेल्प ही नहीं कराती। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी मदर सिस्टर इन लॉ खाना बना रही थी तो मेरी मदर इन लॉ उसको हेल्प कर रही है। अरे वो और मैं सेम उम्र के, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, मैं कैसे करूं, मेरा हस्बैंड ऐसा। मतलब एनी टाइम शी वाज लाइक फुल ऑफ कंप्लेंट, पूरा कंप्लेंट बॉक्स थी वो। प्रेग्नेंट हुई तब भी उसकी यही शिकायत। और सबसे बड़ी चीज, नो, नॉट अ सिंगल एफर्ट, ना ये एक ये चीज कि हाँ मेरी गलती हो सकती है, मैं बदल के देखूं। बस हमेशा दूसरों में गलती ढूंढना। तो देख लो, जैसे जैसे आप दूसरों में गलती ढूंढते जाओगे, होगा क्या? दूसरे तो बदले चाहे ना बदले, लेकिन आप उन दूसरों की गलतियों पर पॉइंट आउट कर करके, फोकस कर करके वो गलतियां आप अपने अंदर पैदा कर लोगे। आप वो सेम गलतियां अपने अंदर पैदा कर लो, आपको पता ही नहीं चलेगा अनजाने में आप कब उन सारे लोगों का रेप्लिका बन चुके हो जिनसे आपको शिकायत थी। मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा नहीं बनना चाहेगा। तो दूसरी चीज, हमें कान पकड़ना आना चाहिए, खुद के, दूसरों के नहीं। कोई चीज, कैसी भी नाराजगी हो, सुबह का सूरज वो नाराजगी नहीं देखनी है। किसी ने आपको गलती पॉइंट आउट करी, आपकी गलती हो नहीं हो, आपके पास चाहे उसके लाख रीजन हो, लाख एक्सक्यूजेस हो, तुरंत से कान पकड़ लो, तुरंत से कान पकड़ लो। क्या फर्क पड़ता है? आपकी मदर इन लॉ कहती है कि अरे तुमने क्यों काला पहना, क्या है? अब हम क्या करेंगे, पुरानी सारी अपनी रिलेशंस में से वो निकाल के लाएंगे, उसने भी तो पहना था उस दिन तो आपने कुछ नहीं किया। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, आपने आज पहना, उन्होंने आज आपको टोका है, तुरंत से बोल दो सॉरी मम्मी जी, ध्यान नहीं रहा, अगली बार से ध्यान रखूंगी। अरे आपको तो कपड़ा ही पहनना है, काला नहीं पहन के पीला पहन लो, पीला नहीं पहन के लाल पहन लो, की फर्क पहन रहा है? लेकिन अगर वो खुश हो गई तो वो आपको दुआ ही देगी, और 2 सेकंड लगते हैं जाकर चेंज करने में। अगर वो चाहती है आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो, पहन लो ना, क्या हो गया, पहन लो ना। रोज आप अपनी पसंद की ड्रेस पहनते हो, एक दिन उनकी पसंद रख के देखो, फिर देखो वो आपकी कितनी तारीफें करती है। आई हैव experienced all these things. I've experienced all these things. I have done all these things. और मुझे जो दुआ मिलती थी, जो प्यार मिलता था, I can't even tell you. I can't even tell you. ये मत सोचो, आपको प्यार लेने की कला आनी चाहिए। ये 2 चीजें आपने डाल ली ना, फिर देखो आपको कैसी, कितना प्यार मिलता है और कैसा प्यार मिलता है। तीसरी चीज, आज से हम खुद को शिकायत पार्टी से अलग करते हैं। आज से हमारी वोटिंग कंप्लेंट्स को, चुगली को बंद। जहां पर भी कंप्लेन करने का मौका आए, या आपको लग रहा है कि आपको चारों तरफ आपके कंप्लेंट्स चल रही है, हट जाओ वहां से, बात का रुख चेंज कर दो। क्या करना है अपने को, छोड़ो ना, हट जाओ वहां से। खुद तो बिल्कुल ही ना करो। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, होता है परिवार में रहते हुए ऐसा हो ही जाता है, उस दिन तो बिल्कुल मत कहो। कंप्लेन के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप कंप्लेंट, आप शिकायत क्यों कर रहे हो कि भाई सामने वाला की गलती है और उसको उसकी गलती का एहसास हो, लेकिन बिना उसको नीचा दिखाए, उसको ये एहसास दिलाते हुए कि हम चाहते हैं कि आप अपने अंदर से ये कमी दूर करो तो आप और एक्सेल कर पाओ, इसलिए मैं ये कमी बता रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ या तुम एडमिट करो कि तुम गलत हो। अक्सर हम, क्या होता है ना, इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हें मानना चाहिए तुम्हारी गलती क्या है। अरे उसने माना चाहे नहीं माना, लेकिन अगर उसने वो गलती दोबारा रिपीट नहीं की तो समझ जाओ ना,
या उसने अपनी गलती सुधार ली, तो समझ जाओ ना इस बात को। तो अपने आप को शिकायत पार्टी, कंप्लेंट पार्टी, सीपी पार्टी का आप हिस्सा नहीं हो, कंप्लेंट पार्टी का, कंप्लेंट गुट का आप हिस्सा नहीं हो। आप शिकायत नहीं करोगे, और जैसे ही मन में कोई शिकायत आई किसी के भी प्रति, अच्छा ये सिर्फ पर्सन्स के प्रति नहीं, ये आपको माहौल के प्रति है, आपकी सोसाइटी के प्रति है, आपकी जो फ्लैट जिसमें रह रहे हो उसके प्रति है, आपके जो फोन कॉल्स आते हैं, या बैंक जाते हो, या कहीं के लिए भी हो सकती है, मौसम के प्रति है, शहर के प्रति है, जिस शहर में रह रहे हो वहाँ के ट्रैफिक के प्रति है, अपने बच्चों के स्कूल के प्रति है, बच्चों के प्रति है, बच्चों की टीचर्स के प्रति है, आपके इन-लॉज के प्रति है, इन-लॉज के इन-लॉज के प्रति है। इट कैन बी एनीबडी एंड एनीथिंग, जिसके प्रति भी आपके मन में शिकायत उठी है या उठ रही है, या आज तक आप शिकायत कर रहे हो, एक बड़ी सुंदर सी डायरी अपने घर में डालो। क्या है, खाली बैठे रहते हो ना, इसीलिए मोबाइल पे रहते हो, तो मैं आज आपको बहुत ढेर सारा होमवर्क देने वाली हूँ। एक बहुत सुंदर सी डायरी डालो, उस वो डायरी सबसे सुंदर होनी चाहिए, उसको डेकोरेट करो, वो पुराने पड़े आपके राखी के पीसेस या सैटिन रिबन्स या और पेंटिंग वेंटिंग आपको जो भी आती है उसको सबसे सुंदर डेकोरेट करो, और उसमें लिखो, उसके ऊपर लिखो, बड़े गंदे तरीके से लिखना, शिकायतों का पिटारा। क्या लिखोगे? शिकायतों का पिटारा। और फिर उसमें जिस जिसके प्रति आपको शिकायत है, लेफ्ट साइड में रेड पेन से लिखना शिकायत। जितनी भी शिकायतें हैं, गालियां भी लिखने की इच्छा हो तो वो भी लिखते हैं, सब लिखना, मौसम के प्रति, दूध वाले के प्रति, प्रेस वाले के प्रति, मेड के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, एनी 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 पर्सन, ड्राइवर के प्रति, जो शिकायत मन में आ रही है ना, बोलना तो नहीं है लेकिन अब मन में तो आ गई, अगर नहीं निकालोगे तो अंदर कचरा जमा हो जाएगा। हमारा सा ने कहा डस्टबिन अंदर बनाना नहीं है खुद को, तो क्या करना, वॉमिट करना। आप चाहो तो उसका नाम वॉमिट डायरी भी लिख सकते हो, है ना। आप बोलोगे इतनी सुंदर डायरी और उसके ऊपर वॉमिट डायरी, पर लिखो एक्चुअली में वॉमिट डायरी लिखो उसके ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड में रेड पेन से सारी शिकायतें लिखो, पर्सन का नाम भी लिखो। राइट हैंड साइड में उसी शिकायत के सामने, उस पर्सन की जिसकी शिकायत की है ना, उसी के सामने उसकी एक एक छोटी सी अच्छी क्वालिटी लिखो। मैंने उसको इतना डांटा, फिर भी उसने मेरे को पलट कर जवाब नहीं दिया, विनयी है, हम्बल है। कितना भी डांटो, काम तो करता ही है, कुछ भी जो मर्जी आए, लेकिन उसकी एक अच्छी क्वालिटी, और कुछ नहीं तो उसकी बाल सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर है, उसकी स्माइल सुंदर है, या इतने सालों से मेरा काम करा है, कुछ भी, या मेड है तो चलो पोछा अच्छा लगाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर एक भी क्वालिटी, या वो पैसे कम लेती है, वॉट एवर इट इज। सास है तो कम से कम एटलीस्ट बाहर तो मेरी वो रखती है, कुछ भी कहो, मम्मी जी ये चीज अच्छी बनाती है, कोई एक क्वालिटी तो होगी होगी। ये आपको करना ही करना है। पहला, कान में रुई। दूसरा, कान पकड़ना, कान खींचना खुद के। तीसरा, वॉमिट डायरी। बढ़िया नाम है, वॉमिट डायरी। और देखना उसमें कितनी वॉमिट करते हो, कितनी भी सुंदर बना लो, वो वॉमिट पढ़ने का मन नहीं होगा। ये करना। ये सब तो हुआ, अभी तक मैं जो बता रही हूँ ये सब छोड़ने की चीज है ना, ये सब निकालने की चीज है। अब नया क्या क्या करना, आज से ही डिसाइड करना, आपको रोज एक नई चीज करनी है, क्रिएटिव चीज। जैसे
आपको लगता है कि मैं क्या नया करूं बच्चों के चलते, मैं मेरे पास अक्सर एक महिला, दो तीन महिलाएं ऐसी है हर थोड़े दिन में, मैं क्या करूं, मरा सा मैं क्या करूं, तो मैं एमए का फॉर्म भर दूं, तो मैं कोई बिजनेस कर लूं, तो मैं कोई जॉब कर लूं, तो मैं कोई कोर्स कर लूं। अब मैं ऐसे लोगों को कहना चाहती हूँ कि कोर्स करना या एमए करना, दैट इज किलिंग टाइम। वो आपके अंदर क्या नया क्रिएट करेगा, इस बारे में आप अनजान हो। सो व्हाट यू डू इज, रोज एक नई चीज करनी है, मतलब एक क्रिएटिविटी। अब इट कैन बी एनीथिंग। जैसे आपको कभी क्रोशिया सीखने की इच्छा थी, है ना, आप क्रोशिया सीखो। आपको यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें हैं, है ना, जैसे आप हारमोनियम सीख सकते हो, या आपको लगता है कि ये तो हारमोनियम कैसे लाएंगे या क्या करेंगे, अरे आप पियानो हारमोनियम आजकल तो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो। सिंगिंग सीख सकते हो ऑनलाइन, आजकल तो लोग आपको सिखा सकते हैं। आप कोई ट्यूशन ले सकते हो, जैसे आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, भक्तामर सीखना है, आप रोज एक श्लोक सीखो। आपकी राइटिंग आपको करनी है, आप राइटिंग अच्छी, उसको बैठकर लिखना सीखो। हिंदी इंग्लिश अपनी राइटिंग सुधारो, आपको अच्छा लगेगा। आप को कुछ नया सीखना है अपनी लाइफ में कुछ, तो कोई भी तरह की हॉबी या कोई भी तरह की नई चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है, आप क्या नया कुछ काम करो, कुछ क्रिएटिव, आप चंचल जी से मुझसे संपर्क कर सकते हो। देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप नया काम सीख लोगे। आप घर में पड़ी चीजों से बहुत कुछ बनाना सीख सकते हो। पुराने जो आपके कपड़े पड़े हैं उनको ऐसा ठीक करो, किसी न किसी अपने आसपास, जैसे आपके मेड का बच्चा है उसको बुलाओ, या 5-7 बच्चों को इकट्ठा कर लो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू करो। लेकिन क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओगे ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ना आप सीरियस रहोगे ना वो सीरियस रहेंगे। एक मिनिमम अमाउंट बांधो, उनको बोलो कि तुमको 50 रुपीज देने पड़ेंगे मुझे, है ना, और वो एक आप अपने पास इकट्ठा कर लो 50 रुपीज उनके महीने के। और आप चाहो और आप इतने सक्षम हो तो 50 रुपीज आप पर चाइल्ड अपने उस, मैं तो एक अमाउंट बता रही हूँ वो आप देख लो, आप अपनी तरफ से पर चाइल्ड उस बॉक्स में डालो। और जैसे किसी ने अच्छा किया, आज उसने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया या उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया, तो उसके छोटे छोटे गिफ्ट दो। ये जो खुशी आपको मिलेगी, मैथ्स पढ़ाओ उनको, उनको कोई नई लैंग्वेज सिखाओ। अगर आपको कशीदा बहुत अच्छा आता है तो आप उन लोगों को कशीदा सिखाओ। आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है तो आप उनको सिलाई सिखाओ। इस तरह से क्या होगा कि आपकी खुद की तो सुधरेगी, आप उन बहुत सारे बच्चों के लाइफ में एक क्रिएटिव आयाम खोल दोगे। आपको पेंसिल स्केचिंग बहुत अच्छी आती है, आप उनको पेंसिल स्केचिंग सिखाओ। आपको क्राफ्ट बहुत अच्छा आता है, आप उन लोगों से क्राफ्ट बनवाओ। एंड फिर कभी आप आगे जाकर अपने कॉलोनी में ऐसे बच्चों के बनाए हुए आइटम का आप वो एग्जीबिशन लगा सकते हो, उससे जो अमाउंट इकट्ठा हो आप दे सकते हो। आप सोशल सर्विस में कर सकते हो। आज आप सारी जो महिलाएं हैं आप देखो, इवन आप एक 5-6 महिलाओं का ग्रुप भी अपनी सोसाइटी में बना लो, तो छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे आप कच्ची बस्ती में जाइए, उन लड़कियों को पैड्स की जरूरत होती है, उन लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के हाइजीन के बारे में बताइए, उन लोगों को और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड चीजों के बारे में बताइए। आप लोगों के घर में जो पुराने कपड़े इकट्ठे होते हैं, उन कपड़ों को सही सलामत करके आप एवरी मंथ की फर्स्ट कोई एक डेट डिसाइड कर सकते हो, उस मंथ को जाकर वो कपड़े बांट कर आइए। एक महीने आप बर्तन बांट कर आइए। ऐसा बहुत सारे काम आप कर सकते हो। आप चादरों को इकट्ठा करके, क्योंकि मैं जब जाती हूँ इन सारे शहरों में और गरीबी देखती हूँ, आप यू कांट बिलीव दैट इन मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये जो गरीब लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो ऐसे टाइम के लिए कपड़े कहाँ से लाएंगे। एंड क्या उनकी कंडीशन होती है, आप स्वयं महिला हो, आप समझ सकते हो कि
ये कितना नाजुक पीरियड होता है। शरीर तो सभी महिलाओं का एक जैसा ही है, और ये महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो आने वाली जो संतान है वो स्वस्थ पैदा होगी। तो आप इन महिलाओं को रोजगार दे सकते हो, इनको जोड़ सकते हो कहीं ना कहीं। मैं नहीं कह रही कि आप सब लोग बाहर जाइए, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा काम कर सकते हो। नॉट अ बिग डील कि भाई जैसे आपको लगे कि कोई महिला ऐसी है जिसको काम की जरूरत है, तो आप अपनी तरफ से उसे मंथ के 500 दे सकते हो। अपने आसपास जो स्थानक है वहां ले जाओ उसको महीने में 2 बार। आज तू स्थानक की सफाई कर दे, आज तू ये कर दे। अभी क्या होगा, इससे आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपके स्थानक की सफाई हो गई, दूसरा उन महिलाओं को एक जैसे रोजगार मिल गया। और आपसे प्रेरणा पाकर कोई साधु साध्वी भगवंत आवे ना आवे, लेकिन आप ये काम कर सकते हो। जो आप लोग सिटीज में रहते हो वहां तो ये सब पॉसिबल होता ही है, लेकिन फिर भी वहां स्थानकों के टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे पड़े रहते हैं। तो आप ऐसे स्वीपर्स को, जिनके पास ज्यादा रोजगार नहीं है, काम नहीं है, उनको आप कर सकते हो। इट्स जस्ट अ सजेशन। लेकिन अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिव काम में जरूर शामिल करो, और सोसाइटी के उन लोगों की तरफ ध्यान दो जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे दो, क्योंकि पैसे तो बहुत लोग दे देंगे, लेकिन अपना समय, अपनी योग्यता, अपनी एनर्जी हर कोई नहीं देता। किसी को भी हैंडीकैप मत बनाओ पैसे देकर, सामान देकर। उस सामान को उन्हें अर्न करना सिखाओ। किसी को गरीब जानकर उस पर दया मत करो, उसकी योग्यता बढ़ाने में उसकी मदद करो। उसे कोई ना कोई काम धंधा ऐसा सिखाओ और उसे काम दो। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो आप उनसे करवा सकते हो, और बदले में उन सेवाओं के लिए आप उनकी मदद कर सकते हो। तो आज से कोई भी अपना हॉबी वर्क शुरू करो। अच्छा, आप में से कई महिलाएं ऐसी है जिनके छोटे बच्चे हैं, तो आपको लगता है हमारा सब पूरा टाइम ही बच्चों में निकल जाता है, हम घर का काम करें, बच्चों का काम करें या खुद का। कोई बात नहीं, आप बच्चों के साथ रहते हुए भी, बच्चों के साथ रहते हुए भी आप कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हो। बच्चों को इन्वॉल्व करो उन क्राफ्ट्स में। जैसे आपके बाहर गार्डन है, आपके पॉट्स है, उन पॉट्स को डेकोरेट करवाओ बच्चों से। पॉट्स तो वैसे ही गार्डन में पड़े हैं, बिना उसके भी बच्चों को भी लगा दो, उनके लिए भी एक क्रिएटिविटी हो जाएगी। और डेकोरेट करने के लिए सामान कोई बाजार से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी को निखारो, बच्चों से छोटे छोटे काम करवाना शुरू करो। इस एज पर, मतलब अबव 5 ईयर से ऊपर डाली गई आपकी लैंग्वेज बच्चों का थॉट प्रोसेस बनाती है। आपके की गई, आप जो काम कर रहे हो वो उनके लिए उनकी लाइफ स्टोरी बन जाएगी। और आप जिस लैंग्वेज में उनसे बात करोगे, है ना, किसी और से बात करोगे, वो उनकी इमेज बना देगी। ध्यान देना, आपके लैंग्वेज जो आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, अबव 5 ईयर्स जब से वो लैंग्वेज समझने लग जाता है, एंड आई वुड रादर से अबव 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, वो उसका थॉट प्रोसेस बन गया। आप बोलोगे बिल्कुल पागल है ये, इसको तो ले जाके कहीं बंद कर दो। ये उसका थॉट प्रोसेस बन गया। अब वो बार बार खुलने की कोशिश करेगा और ज्यादा उधम मचाएगा। क्यों? क्योंकि भीतर आपने डर डाल दिया है कि इसको कहीं बंद कर दो, ये बहुत बदमाश है। उस बंद करने को ओवरकम करने के लिए वो अब और उधम मचाएगा, खुला होने की कोशिश करेगा। वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, वो अपने आप को जवाब दे रहा है। लेकिन माताएं ये बात समझ ही नहीं पाती, हर किसी के सामने शुरू हो जाते हैं। आप, आपके घर में कुछ महिलाएं ऐसी भी जुड़ी हैं जिनके पोते पोती हैं, आप अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारिए। वो जो जैसे चलो और कुछ नहीं तो चलो हम, है ना, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में से जो फोटोज आपको अच्छी लगती है उनकी कटिंग करते हैं, उनको बुक में चिपकाएंगे। बच्चे बिजी हो जाते हैं, एंड फिर उनमें एक चॉइस डेवलप होती है। उनको समझ में आता है कि उनको कौन सी पिक लेनी है, कौन सी पिक नहीं लेनी है। कलर्स का कॉम्बिनेशन समझ में आता है। वो जिस तरह से पिक को
काट रहे हैं सिंपल सिजर से, उसको शेप दे रहे हैं, उनके हाथ की गोलाई बैठती है, दे बिकम क्रिएटिव। घर में वो इतने सारी चीजें होती है, उनके बीड्स वीड्स, बच्चों को बनाने दीजिए, कुछ भी पिरोने दीजिए, लगाने दीजिए उनकी अपनी अलमारी में। अ सेंस ऑफ क्रिएशन इज डेवलप्ड। दादा दादी भी बिजी, बच्चे भी बिजी, लेकिन प्लीज ये काम ऐसे मत कीजिए कि चलो टाइम पास करना है, अंदर के उस उत्साह के साथ कीजिए। ये एक रिलेशन डेवलप करता है दो पीढ़ियों के बीच में, चाहे वो माँ बच्चे हो या दादा दादी और पोते पोती हो। ध्यान दीजिए, खुद के लिए क्रिएटिव आपको करना है, कोई भी एक नई चीज शुरू करनी है, चाहे आप YouTube की मदद लीजिए, चाहे आप पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे आप क्राफ्ट कीजिए, पेंटिंग कीजिए, डांस कीजिए, गाना सीखिए, राइटिंग या किताब के 2 पन्ने पढ़िए या एक स्टोरी सुनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको कुछ क्रिएटिव करना है। और 365 दिन की आपको ये डायरी मेंटेन करनी है। ये कोई मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 365 दिन छोड़ो, आप 1 फरवरी को भी, यानी 31 दिन बाद भी वो डायरी खोलोगे, अ सेंस ऑफ प्राइड। अक्सर महिलाओं को एक ये शिकायत होती है कि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है किसी को, हम तो बस काम करने वाली मशीन है, खाना बना दो बस, वो एक मेड का काम है, हमारा क्या। आपको ये चीज अपने अंदर खुद सेंस डेवलप करना है। कोई आपको नौकरानी नहीं समझ रहा है, आप खुद खुद को नौकरानी समझ रहे हो, वो तो आपको रानी समझ रहे हैं। कोई आपको यूज नहीं कर रहा है, सबने आपको सारी छूट, पर आप जो काम आपकी साधना बन सकती है, आपने उसको इतना हल्का बना दिया। तो प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर। मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आज ये 4 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तीसरी थी वॉमिट डायरी, और चौथी है क्रिएटिव डायरी। इसका नाम आप कान्हा दे सकते हो, बिकॉज कान्हा इज क्रिएटिव, कृष्ण इज क्रिएटिव, बांसुरी इज क्रिएटिव। बड़ी सुंदर सी डायरी, दोनों डायरी बड़ी सुंदर सी बनाई। और आप 31 दिन बाद आपको रोजाना उसमें एक ही देखना है। अगर रात को 11 बजे सोते हुए भी आपको लगे कि मैंने कल कुछ नहीं किया या आज कुछ नहीं किया, तो सिंपल एक अच्छा सा गाना भी सुनिए, उस गाने को गाने का प्रयास भी कीजिए। लेकिन प्लीज ये मत कीजिए कि कुछ भी बनाया उसकी फोटो खींची, मैं स्टेटस पे डालूं, मैं फेसबुक पे डालूं, मैं इंस्टाग्राम पे डालूं। प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि वो डालोगे तो अपेक्षा बढ़ेगी, उसने लाइक किया, फलाने लाइक नहीं किया, उसने ये किया। अरे भाई, हम ये इसलिए नहीं कर रहे, हम ये खुद के लिए कर रहे। प्लीज मेंटेन। एंड अगर कोई अच्छा कोट भी पढ़ रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो ट्राई करो कि उसको मैं अप्लाई करूं। चाहे आप ये समयवत जी का पुस्तक ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये भी आपका एक रेगुलर फीचर, डेली। जरूरी नहीं आप एक ही जगह दो, आपको लगेगा कि आप में और ज्यादा टाइम आ गया, क्योंकि जो शिकायतों में टाइम वेस्ट होता था वो तो आपने खत्म कर दिया ना। सॉरी, हाँ, शिकायतों वाला टाइम वेस्ट कर दिया। अब आप नेगेटिव बातें सुनते नहीं हो, शिकायतें सुनते नहीं हो, कान में रुई डाल के जीना सीख लिया। अब आप नाराज भी कम होते हो, हमेशा खुश रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने कान खींचना सीख लिया खुद के। तो अब जब इतनी सारी चीजें सीख ली, आप देखोगे कि थोड़े ही टाइम में आपकी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आप इतने दोस्त बना लोगे, इतना प्यार इकट्ठा कर लोगे। 31 जनवरी के बाद फरवरी का जो भी फर्स्ट थर्सडे होगा, हम इस बात पर रिव्यू जरूर लेंगे। मैं अगर भूल भी जाऊं तो आप लोग मुझे जरूर याद दिलाइएगा। किसी कारण से अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे याद जरूर दिलाइएगा, और हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। राइट? अब आप में से किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन जस्ट आस्क, या किसी को अपनी कोई भी बात शेयर करनी हो तो आप आ, डाल सकते हो ग्रुप में, या अभी आप पूछ सकते हो।
मैं म्यूट खोल रही हूँ, आप अपना म्यूट खोलकर पूछ सकते हो या बोल सकते हो। जय हो महाराज साहब। जय हो। मुझे ना ये जानना था कि जो आपने लास्ट में जो फोर्थ वाली चीज कही कि आप कुछ क्रिएटिव करें, मतलब कुछ नया हम्म। डेली, तो हम्म। मुझे उसका आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बताएंगे, मतलब जैसे आपने एग्जांपल्स तो इट दिए हैं, कैन तो बी कोई। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। जैसे अगर आप जॉब भी कर रहे हो या आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो दैट इज अ रूटीन, बट कुछ नया आप डेली कर रहे हो। जैसे अभी आपने कोई बुक पढ़ना शुरू किया है, तो डेली उस बुक के 2-3 पेजेस तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक चैप्टर या एक कोट, वट एवर इट इज। आप डांस कर रहे हो तो डेली आपको थोड़ी देर, 15 मिनट, वट एवर टाइम यू डिसाइड, जो कम से कम आपको मतलब लगे तो सही, उसको वो सिर्फ लकीर का फकीर नहीं, बट जैसे हाफ एन आवर आपने डांस किया तो आपको वो डांस तो ज्वाइन करना ही करना है। आप चाहो तो कहीं यूट्यूब से सीख सकते हो, कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एनीथिंग न्यू हैज टू बी डन बाय यू एवरी डे। अच्छा, दैट इट इज कैन फॉर मतलब। हाँ, या। मतलब इट कैन बी अ कंटिन्यूएशन, ऐसा नहीं है कि आज डांस किया अब कल क्या करूं तो आज पेंटिंग करना जरूरी है, नो। ओके। ने आज एंड दिस शुरू इज किया है फॉर, सीखना। या, दिस इज फॉर, वो खुद, दिस इज मतलब फॉर माय एनरिचमेंट ऑफ इट्स फॉर माय। योर एनरिचमेंट, दिस इज फॉर योर एनरिचमेंट। सोशल ओके। सर्विस का तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे इस ग्रुप में अभी हर एज ग्रुप के लोग जुड़े हैं, है ना। तो अभी हाँ। जैसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि अब हम इस उम्र में क्या सीखे, बट मैं सही बताऊं, मैं तो चाहूंगी कि 60 की भी एज हो, लेकिन अगर आपका मन हो गया है हारमोनियम सीखने का, आप अभी भी सीखिए। आपका मन हो गया है कि मैं ब्यूटी पार्लर का ये कोर्स सीखूं, अब अभी भी सीख लिए, 60 के हो गए तो क्या हो गए। जो भी कुछ मन में रह गया है वो सीखे जरूर, या। है ना। और हाँ। आप लोग जो सब सुन रहे हो, आप प्रयास करो कि अपने घर में जैसे आपके दादी नानी, मम्मी, बड़ी माँ या कोई भी रिलेटिव हो, और अगर आपकी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, आप उन लोगों को भी इंस्पायर करो। कम ऑन, डू इट। कुछ भी करे वो, चाहे स्वेटर बुने, चाहे कशीदा निकाले, चाहे कुछ नहीं तो वो जैसे चाक मिट्टी से वो रंगोली बनाते ना, तो घर की कोई भी एक दीवार, और कुछ नहीं तो गार्डन की ही दीवार, वो उसको सजाए। एनीथिंग व्हाट शी कैन डू, रोजाना कम से कम आधा एक घंटा उसको देना जरूरी है। एक्चुअली दैट इज अ वे ऑफ बीइंग विद योर सेल्फ, जस्ट बीइंग विद योर सेल्फ, पहली चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज खासकर फीमेल्स के लिए, एटलीस्ट यू योर सेल्फ गिव इम्पोर्टेंस टू यू। आप खुद तो खुद को प्रायोरिटी देना सीखो, आप खुद तो खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो, लेकिन हम देते ही नहीं है। एग्जैक्टली। हम चाहते हैं कि कोई एक्चुअली, और हमें इम्पोर्टेंस दे। और अब तो ऐसे हो गया है शादी के कुछ सालों बाद के खुद को पता भी नहीं कि क्या अच्छा लगता है। हाँ, खुद की खाने की चॉइस खत्म हो प्रायोरिटीज भी गई, नहीं है। खुद के कपड़ों की चॉइस खत्म हो गई। हम कपड़े इसलिए पहनते क्योंकि हस्बैंड को ये पसंद है, सास को ये पसंद है, फला को। अरे, ये एक आधा घंटा मैं मेरे लिए हूँ, ये एक घंटा मैं मेरे लिए हूँ, और इस एक घंटे में मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मैं। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सिंपल पेंसिल कलर्स के साथ वो बच्चों की तरह बैठकर फ्लावर बनाओ, वो भी चलेगा, बट इट शुड बी समथिंग विच यू एंजॉय डूइंग, यस। विच यू एंजॉय डूइंग, वो जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है कि मैं बहुत सारी फीमेल्स के साथ मिली हूँ, इट इज नॉट ओनली कोई आपके बात नहीं कर रही हूँ। क्या होगा कि आपके बच्चे जैसे ही 10th में आ गए, या जिनके आ चुके हैं या जिनके आने वाले हैं, ये सबकी सिचुएशन है। 10th तक तो आपकी पूरी की पूरी जो दुनिया है वो बच्चों तक सीमित रहती है, या मैं कहूँ 8th तक। 10th के बाद मोस्ट ऑफ द किड्स दे गो आउट ऑफ देयर सिटी, या अगर आप ही की सिटी में है तो वो दिन के 24 घंटे में से समझ लो कि लगभग
12-13 घंटे तो वो घर से बाहर रहते हैं, घर में भी रहते हैं तो वो अपने में रहते हैं, तो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं, और आप अचानक, और उस टाइम तक हस्बैंड्स भी अपने अपने बिजनेस या जॉब में सेटल हो चुके होते हैं, अचानक यू फील लेफ्ट आउट। और चूंकि इतने साल खुद पर ध्यान दिया नहीं, तो अब समझ ही नहीं आता कि अब हम खुद का क्या करें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है आपका वजन बढ़ गया है, तो अपने, चाहे डांस शुरू करो, चाहे एरोबिक्स करो, चाहे योगा करो, चाहे कुछ भी करो, बट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। खुद को इम्पोर्टेंस दो उसे 1 घंटा। कुल मिलाकर इस चौथे पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि 1 घंटा खुद को नंबर 1 पर रखो, कि इस समय मैं सो एंड सो को ही ध्यान दूंगी, मुझे किसी का कोई मतलब नहीं। अगर आपको 1 घंटा एट अ स्ट्रेच नहीं मिलता है, तो आधा आधा घंटा दिन में 2 बार कर सकते हो, पर ये जरूरी है, ये नियम है, इसका प्रत्याख्यान ले लो मुझसे आज सब लोग, कि दिन का 1 घंटा मैं खुद को प्रायोरिटी पे रखूंगी, चाहे वो सुबह का आधा घंटा हो और रात का आधा घंटा, पर ये जरूरी है। जय हो। जय हो, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई, किसी का कोई प्रश्न या किसी की कोई जिज्ञासा? एनीबडी इज क्वेश्चन, या किसी को अपनी कोई बात कहनी है, या कुछ फीडबैक, या किसी को लगता है कि मुझे कोई चीज शेयर करनी है, यू कैन गो अहेड। हाँ जी I ललिता want जी। to ask something. हम्म। I am Lalita Baid from Faridabad. ओके। मुझे ये कहना है कि now right now I'm 52 हम्म। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, but वाह। I couldn't practice actually. ओके। After marriage I couldn't practice. हम्म। तो अब यही आप जब जो बता रहे थे कि जो 10th एंड 12th के बाद बच्चे वो अपने आप में हो जाते हैं, एंड देन यू फील लेफ्ट आउट, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो सीखा था, जो किया था, हाँ आउट हो गया, आउटडेटेड। हाँ, काफी आउटडेटेड हो जाता है। हाँ, अब नाउ इफ यू वांट टू रिज्यूम इट बैक, हम्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट। या इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। व्हाट यू कैन डू इज, अभी जैसे आप सीए हो, जैसा आप बताते हो, है ना, तो आज आप 52 हो, मैं मानती हूँ बहुत सारी चीजें अलग हो गई है, उस टाइम से आज तक काफी चीजें बदल गई है, पर एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट, लाइक आप है ना 11th और 12th के बच्चों को एक बार अकाउंट्स पढ़ा सकते हो, बीकॉम को अकाउंट्स पढ़ा सकते हो। कुछ नहीं, बात पैसों की नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि कोई आपसे पैसे लेकर भी आपसे पढ़ रहा हो तो आप पढ़ लो, है ना। लेकिन क्या होगा, एक आपके भीतर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील होगा, आई कैन डू दिस, है ना। आप किसी को वॉलंटियर कर सकते हो कि भाई, मैं तो कई बार कहती हूँ कि हमारे जो स्थानक है ना, वो सिर्फ मतलब वेस्ट प्रॉपर्टी बन गए हैं, वो डेड प्रॉपर्टीज बन गए हैं, तो उस स्थानक को यूज करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल है कि भाई मैं इस स्थानक में किसी भी 11th-12th से या कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स या इस सब्जेक्ट की कोई भी चाहिए, तो मैं उपलब्ध हूँ इस दिन इतने बजे। ओके। मतलब आपको लगता है कि भाई घर में मैं नहीं बुला सकती, आप स्थानक को यूज करो, आप अपनी सेवाएं दोगे, टाइम दोगे, और लोग भी देंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मत कीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, सामने वाले की भी नहीं रहेगी। आप बहुत नॉमिनल पैसा लीजिए, आप महीने का 500 रुपया लीजिए, आप 300 रुपया लीजिए। भाई आज 2-2, 5-5 हजार के बिना ट्यूशन नहीं होती, है ना, तो आप 300 रुपया ही लीजिए, और हो सके तो वो 300 भी वापस उन्हीं पर खर्च कर देना, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी। लेकिन उन बच्चों में आप ये चीज डालिए, और फिर आप और लोगों को भी बात कीजिए कि अच्छा भाई तुम्हारी हिंदी अच्छी है, चलो ना तुम भी वीक में एक दिन आकर इन बच्चों की हिंदी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करो। अच्छा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो ऐसा करो ना, तुम इस दिन आकर इनको थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश दो। तो आप देखना, आपका वो जो स्थानक है या
अगर स्थानक में नहीं भी जाते हो, बट अगर स्थानक में जाते भी हो तो वो जो स्थानक है ना, इट वुड बी अ रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट। बच्चे जो पेंटिंग बनाए, या जैसे कोई बच्चे ने आज बहुत अच्छा किया, तो आप उसकी जो स्कूल है उसकी फोटो वोटो लेकर आप वहां लगाइए। ज्यादा से ज्यादा लोग और आना चाहेंगे, बच्चे आना चाहेंगे। फिर धीरे धीरे आप प्रार्थना सिखाइए उन बच्चों को। संडे टू संडे एक ऐसा मेडिटेशन प्रोसेस, आप हमारी मदद ले सकते हो कि हमारा सा 25 बच्चे आ रहे हैं या 15 बच्चे आ रहे हैं, इनको हम किस तरह का मेडिटेशन कराएं। 3-4 बार हम करवाएंगे, छठी बार तो आप खुद शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, राइट, है ना। और एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस खुद के अंदर फील होता है। आप देखिए हमारे जो, आप सारे मंदिर देखिए, मंदिर तो फिर भी ठीक है, स्थानकों के हालत ये हो गए हैं कि वो साधु महाराज, साधु साध्वी भगवंत है तब तक ठीक है, बाकी तो आप लोग वहां जाकर नीचे जमीन पर बैठना तक नहीं पसंद करते हो। आप किसी को हायर मत कीजिए, बच्चों को सिखाइए। देखो बेटा, मैं आज तुमको सिखाती हूँ कि कल तुमको हॉस्टल में जाके रहना पड़े तो तुम्हें झाड़ू और पोछा कैसे लगाना। बच्चे धीरे धीरे इतना यूज टू हो जाएं, तो कम से कम उस जगह जहां वो बैठ रहे हैं उसको तो क्लीन करना सीखे। लेकिन हमारे यहाँ सेवा है ही नहीं। हम तो घर में भी बच्चों को इतना ज्यादा कंफर्ट देते हैं। कोई बात नहीं, आप मेड्स रखिए, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव अ डे। आज क्लीनिंग डे है भाई, आज बच्चे की, इस बच्चे की ये है कि आज वो अपने रूम की सफाई करेगा, झाड़ू और पोछा। चाहे वो 3-5 साल का बच्चा हो, चाहे 7 साल का बच्चा हो। राइट, वेरी नेसेसरी। इट इज वेरी नेसेसरी। उनको अपना कपड़ा धोना सिखाइए। भले ही उनके जाने के बाद आप वो कपड़ा वापस धो दो, लेकिन आप कहो क्या धोया तूने बेटा। सिखाइए उनको, मदद लीजिए उनकी। वरना ये बच्चे आगे जाकर आप ही को ब्लेम करने वाले। हाँ, ये तो कि है। आपने हमको कुछ नहीं सिखाया। तो यू कैन डू दिस। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं ये सभी के लिए कह रही हूँ। जैसे आप में से कई महिलाएं होंगी जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, जिनकी क्रोशिया बहुत अच्छी है, जिनको पेंसिल स्केचिंग बहुत अच्छी आती है, और इतनी तरह तरह के क्राफ्ट्स होते हैं। जैसे कई लोग वो सूतली से बहुत कुछ बनाते हैं, या और भी मुझे क्राफ्ट का इतना आइडिया नहीं, बट इतने सारे क्राफ्ट्स होते हैं। क्ले से बहुत कुछ बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, ब्रेड के वो फ्लावर्स वगैरह, तो वो सब कुछ कीजिए ना। पैसा मत, भले आप नॉमिनल लीजिए, स्थानक में कीजिए ये एक्टिविटीज। और ये मत सोचिए कि स्थानक वाले मना करेंगे। उनको समझाइए कि इसी बहाने से सही ये बच्चे आपके यहाँ आना शुरू होंगे। वो जगह के प्रति उनका एक प्रेम बढ़ेगा, एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा। वरना हमारे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। आप देखो ना, सारे बच्चे, यही बच्चे आपके जब गुरुद्वारे जाएंगे तो खुशी खुशी वहां के लंगर में खाना बनवाएंगे, वहां सेवाएं देंगे। आप देखिए कई ऐसे आश्रम है जहां पर बच्चे खुद जा जाकर सेवा करते हैं। अभी हम जिस आश्रम में हैं वहां टोटली श्रम होता है, और इतने यंगस्टर्स हैं यहाँ पर जो आते हैं, दिन भर सब्जी साफ करवाते हैं, सफाई कर रहे हैं, सड़कों पर सफाई कर रहे हैं, रूम्स की सफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही लोग उनको मना करते हैं अपने स्थानकों में। अरे मेरा बच्चा ये काम क्यों करेगा, हमने तो कभी घर में झाड़ू तक नहीं पकड़ाई और आप उससे ये काम करवा रहे हैं। तो आप क्लियर हो जाइए, आप समाज में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकते हो। लेकिन पहला बदलाव खुद के साथ, खुद के लाइफ में। जय हो। जय हो। थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स, या किसी को अपनी कोई बात शेयर करनी है, प्लीज गो अहेड। जय हो माँ। जय हो। मैं फ्यू आइडियाज मेरी शेयर करना चाहती हूँ। ओके उससे पहले मैं साधना जी संचेती ने हाथ खड़ा किया था, तो उनका कोई प्रश्न है तो मैं उनसे पूछ लूं। जी साधना जी। जय हो। मथे नंदावी बाप जी, बहुत सुंदर सेशन था, आई ओपनिंग सेशन है ये, कि बस हम लोगों की आंखें खोलने का।
कि बस सही चीजें क्या है, सही क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस सवाल तो नहीं था कोई, बस अच्छा, बहुत कोई बात नहीं, अच्छा लग कोई रहा बात है। नहीं, जरूर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी चंचल जी। हाँ, तो आई स्पेंड माई टाइम विथ चरमंगल। जो भी मैंने सीखा है, तो जो नए जिज्ञासु जुड़ते हैं उनके मैंने जो बेसिक्स सीखे हैं, मेरे जो डाउट्स रहे हैं, वो सब मैं उनको हेल्प करती हूँ क्लियर करने के लिए। एंड जैसे आपने कहा कि बच्चों को सिखाना, वैसे प्रणव काफी चीजें मेरे साथ करता है। ही हैज लर्न फुल कुकिंग विथ मी। ओह वेरी गुड। वेरी एंड गुड, वेरी। वो काफी आइडियाज देखता है यूट्यूब में और बताता है, मम्मी ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। वेरी एंड नाइस। फिर कभी क्लीनिंग में हेल्प करता है। लाइक वॉलंटियरली वो खुद ही आता है कि चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम, आपको कुछ करना है तो मैं करा देता हूँ। या दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन पीरियड में हेल्प तो सबने किया है, मतलब मेल्स ने भी किया है, बच्चों ने भी किया है, पर वो हेल्प कैसी हो गई, मतलब एक मजबूरी वाली हुई, या शौकिया तौर पर हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर नहीं हुई। शौकिया तौर पर हुई, भाई घर में बैठे क्या करें, चलो ये कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वापस बाहर प्लेइंग शुरू हुआ या ऑफिस शुरू हुआ, वापस वही ढाक के तीन बात हो गए। सो बात ये नहीं है, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, यस, सभी की होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिद्धि हैज टू से समथिंग। यस सिद्धि, यू कैन मिथुन अनम्यूट। महाराज साहब, हाँ जी, कल्याण हो। बच्चे अभी छोटे हैं, उनका पूरा क्लास मोबाइल पे है। वो पूरा क्लास मोबाइल पे करते हैं, लेकिन वो होने के बाद वो डांस भी करते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं। तो ये अच्छा है या बुरा? पिक्चर देखे, सीरियल देखे, तारक मेहता देखो, देखे। हाँ वो सब तो ठीक है, जैसे मैंने ये तारक मेहता का ऑब्सेशन बड़ा देखा है घरों में, वो देखे तब तो ठीक है, बट द थिंग इज वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ क्रिएटिव करने को नहीं है। ओके। है ना, गेम्स नहीं है उनके पास। आप इतने इंटरेस्टिंग गेम्स, मतलब मुझे भी याद है कि जब हमारे घरों में छोटे बच्चे थे, हम लोगों को डेली एक नया गेम या डेली एक नई चीज प्रिपेयर करके रखनी होती थी, ताकि बच्चे टीवी ना देखें या बच्चे वो काम ना करें, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक तो घरों को होटल की तरह रखना शुरू कर दिया है, सॉरी टू से, पर हमने इसको होटल की तरह रखना शुरू कर दिया कि बच्चे जरा भी बिखरेंगे नहीं। आई रिमेम्बर हमारे घर में जो बच्चा था, उसके अलावा आस पड़ोस के 4-5 बच्चे, वो सब हमारे घरों में आते थे, और मैं कभी मना नहीं करती थी। जैसे कुछ हमारे नियम थे कि भाई हमने एक पानी का छोटा सा कैंपर रख दिया, और जहां पानी गिर सकता है, मुझे पता है बच्चे गिराएंगे, और सबकी अलग अलग ग्लास है, तो बच्चों को पता होती थी कि ये मेरी ग्लास है, ये उसकी ग्लास है, तो जितनी डिफरेंट तरह की ग्लासें होती थी सबके, 4-5 खाने की चीजें डिब्बे में डालकर उनके पास, और एक कमरा उनको दिया हुआ कि भैया तुम ये जो जितने खिलौने निकाल रहे हो, इतने बजे तक तुम इस जगह खेल सकते हो। 5 बजे का टाइम है, मुझे पता है उनके पेरेंट्स बुलाएंगे, मैं 4:40 पर उनको जाकर कह देती थी कि भैया मैं तुम्हारा खाना रेडी कर रही हूँ, तब तक तुमने जो जो जिस डिब्बे से निकाला, यू ऑल हैव टू डू, सब समेट कर रखो। कुछ कचरा हो गया है, हाथ से उठाओ, वो रहा डस्टबिन, वहां डालकर आओ। और बच्चे इतनी खुशी खुशी करते थे। और फिर उसके बाद जो खाना होता था, ये लो, ये तुम बैठो, ये खाओ एंड चलो। बच्चों को जिम्मेदार बनाओ। डोंट कीप डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, डोंट कीप ऑन लाइक ग्रम्बलिंग, सब बिखेरा कर देते, ये कर देते। खिलौना लाते ही क्यों इतना महंगा कि जिसके टूटने पर आपको दुख होवे। बच्चे ने आपको कहा क्या कि मेरे को 5,000 का चाहिए या 2,000 का, उसको कीमत मत गिनाओ, उसको खेलने से मतलब है। आपने खिलौना लाया ना, बेटा क्या खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, अच्छा, जैसे ही वो कैरम छोड़कर अगर चाइनीज चेकर्स पे जाना चाहे, तो अपने बच्चे की आदत डालो, ओके बेटा
आपको चाइनीज चेकर्स खेलना है, फाइन, रोको मत उसको कि ये क्या है, तुम अभी तो ये खेल रहे थे अभी वो। लेकिन पहले कैरम की सारी गोटियां डिब्बे में पैक करके सही जगह पर रखो, फिर चाइनीज चेकर्स निकालो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर होते हैं। हाँ, बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं खेलना है, लूडो खेलना है, फाइन, इसको पैक करो अंदर रखो, चलो लूडो निकालो। अच्छा तुम्हें लूडो नहीं खेलना है, ऊनो खेलना है, ओके डन, लूडो को पैक करो अंदर रखो, ऊनो निकालो। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू। लेकिन एक निकालो, दूसरा ये बच्चे के साथ शुरुआत में आपको खुद करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। अपनी लैंग्वेज के टोन को और लैंग्वेज के वर्ड्स को टोन करना ये हमारे हाथ में है, और बच्चों की आदत डालो, मेक इट एवरीथिंग, उसको एक उत्सव बना लो। जैसे मटर छीलना है, उत्सव बना लो, कोई बात नहीं, क्या होगा, 4 मटर ज्यादा बिखरेंगे, 10 मटर की समझना, पाव मटर खराब निकले आपके, करने दो ना बच्चों को। आप कपड़े सुखाने जाते हो, बच्चे को साथ लेके जाओ, वो जो चिटकनिया है ना उसका डिब्बा उसके हाथ में पकड़ा दो, चलो काउंट कर करके मुझे चिटकनिया देते रहो, बच्चा देगा, आप देगा वो। अच्छा ये करो, ऐसा करो, सब सॉक्स जो है ना एक एक का पेयर बनाओ, दे विल डू दैट। इंटरेस्टिंग बनाओ बच्चों को, हर काम को उनके साथ रहो ताकि आप भी वापस उनके साथ खेल सको। हाँ, और घर को घर रहने दो, होटल मत बनाओ। सुबह एक बार, शाम को एक बार पूरा घर नीट एंड टाइडी कर दो। बाकी तो बच्चे हैं और बड़े हैं तो घर तो ऐसे ही रहेगा, बट मेक इट अ हैबिट कि हर कचरा डस्टबिन में जाना चाहिए। क्या हो गया, घर में एक की जगह 4 डस्टबिन रख दो, हर रूम में एक डस्टबिन रख दो। हर चीज को आप खुद, जैसे ही आपने अपनी चाय खत्म किया, नाश्ता खत्म किया, डोंट सिट देयर चैटिंग, आप भी अपनी प्लेट और चाय का मग पहले जाके सिंक में रखो, ताकि आप भी अपने बच्चों से कह सको बेटा खाना हो गया, थाली सिंक में रख कर आओ। बच्चों को अपना काम खुद करने दो, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, है ना? थैंक यू, जय हो, थैंक यू कल्याण थैंक यू, हो। बहुत बढ़िया।